खो जाऊं मुश्त खाक में ऐसा नहीं हूं मैं, खो जाऊं मुश्त खाक में ऐसा नहीं हूं मैं, दरिया हूं अपनी जात में कतरा नहीं हूं मैं। गुजर जाऊंगा जिस जगह से निशान छोड़ जाऊंगा, कि गुजर जाऊंगा जिस जगह से निशान छोड़ जाऊंगा। आंधी हूं अपने वक्त की, जोंगा नहीं हूं मैं। Honesty and excellence that defines his career. We extend our heartfelt best wishes to Mr. Mukhtar Ahmed Shah for a happy, healthy and fulfilling post-retirement life. His name will always be remembered with a deep respect in educational circles of District Shopian and beyond. To proceed with the program, let me invite on stage our worthy Deputy Chief Education Officer Shopian Ijaz Ahmed for a formal welcome address. Sir, please. Salon to Bayralo, Chun, Gatagura, Main, Rette Pash. Chun Gatagura, Main, Rette Pash, Chun, Nazarejun, Bay, Idris Shesh, Declanis, Badale, Ayuaso, one Zuni Zamini, Puraso. आज तक मैंने 2 से प्रिंसिपल्स के साथ काम किया है, सीओज के साथ काम किया, लेकिन जब हम रेटिंग में अपनी अंदाजे से उसका करता हूं तो नंबर 1 पे मुख्तार साहब आते हैं। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी, ये बड़े ही शरीफ और सुनने वाले बंदे थे। क्योंकि सबसे जो बड़ी खूबी है इंसान में वो यही है, लिसनिंग पावर होना चाहिए, जो इनमें कूट कूट के भरा है। क्योंकि किसी भी इंसान को पहचानने के लिए उसके काम को देखा जाता है। मुनव्वर हुए बच्चे यही तेरी रही जस्तजू, अपने मनसब से वफा करना ही यही ईमान की निशानी, अपने मनसब से वफा करना यही ईमान की निशानी, जो हमने आप में पाया अल्लाह की मेहरबानी। हमारे लिए बायसे फख्र था और बहुत सारी चीज़ें जो हमने मुख्तार साहब से सीखी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से काम करना है। सानिस अस्तिक नसीब ये दो वुचुन अस्तिक ये दोहस तामत तो बस मुख्तार साहब भी एक मुबारकबाद दिवान तो बे थोड़ा समय इनके लिए यहाँ पे कुछ पेश करना चाहता हूँ। आपका मोहब्बत, खुलूस और सदाकत का है सफर आपका। तालीम के मैदान में है असर आपका। और रुखसत तो हो रहे हैं आप हम से, मगर
हर दिल में हमेशा रहेगा। घर अपने इलाके के लिए। और हक साहब ने आपको बताया कि हम दोनों ने मुख्तार साहब के साथ 4 साल काम किया है। यह हमारे लिए बाइस फख्र और बाइस खुशी की बात है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे मुख्तार साहब के बारे में कहा कि 4 महीने में आपने इतना गिनवाया, जैसे मुख्तार साहब ने यहाँ पे 4 साल काम किया है। अर्ज करूं कुछ आज के दिन के बारे, बाद सलाम में अर्ज करूं कुछ आज के दिन के बारे, इस दिन ने फिर वापस मुड़कर आना नहीं दोबारा। कैसे जबान खोलूं अपनी लाऊं अल्फाज कहां से, सर ये दिल से निकले हुए अल्फाज हैं। कैसे जबान खोलूं अपनी लाऊं अल्फाज कहां से, कि सीओ सारा छोड़कर हमें जा रहे हैं यहां से। बीत गई वो घड़ियां अगर उजड़ गए वो मेले, चले गए सर घर को वापिस रह गए हम अकेले। बहुत मिस करेंगे सर को बहुत करेंगे याद, बहुत मिस करेंगे सर को बहुत करेंगे याद, अपनों की इस महफिल से आप रुखसत हो गए आज। सीओ साहब शोपियां में इसका जो लोकेशन बोला वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़गांव में नार लोग को जानते हैं, श्रीनगर में नार लोग को जानते हैं, बारामूला में नार लोग को जानते हैं। यहाँ पे नारबल का जो एक्चुअल लोकेशन समझ में नहीं आता है। नारबल जो ये असल में एक पॉइंट जंक्शन, बारामूला का, श्रीनगर का और बड़गांव का जंक्शन, हाँ, जिसको आप यहाँ से संगम भी बोलते हैं। यही मेरी साथी मैंने बात की। 5th तक प्राइमरी स्कूल जवाहरपुरा नारबल में पढ़ा। NEP 2020 के हवाले से मैं कुछ मैं तो आपको उतना टाइम तो नहीं मिल पाया, जहाँ पे NEP फ्लेक्सिबिलिटी का जिक्र किया गया है, अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया गया है, एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, एट द सेम टाइम सभी पिलर्स में टीचर का एक खास रोल है। ये भी मैं बताऊं कि जो 20th सेंचुरी जो थी वो एजुकेशन के हवाले से वो टीचर सेंटर्ड सेंचुरी तो मानी जाती है। प्रेजेंट सेंचुरी है 21st सेंचुरी इज द स्टूडेंट सेंटर, चाइल्ड सेंटर। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, दूसरा हुआ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, तीसरा हुआ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस और चौथा फेज इसका हुआ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। एक जब इसकी एक्सपीरियंस और बढ़ जाती है तो ये अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट बनता है। ये गाड़ी भी चलाता है, बातें भी करता है, कुछ लोग ऐसे वो स्मोकिंग भी करते हैं, दाएं बाएं वेव भी करता है, किसी को सलाम भी करता है, मगर गाड़ी भी ठीक-ठाक चलाता है। किसी पर अचानक गाड़ी आती है तो ब्रेक्स भी अप्लाई करता है, मगर ये उसका एक स्टेज होता है। यही हमारा काम जो लर्निंग का है कि हमने बच्चे को कहाँ की ओर लेना है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में। मगर वहां पर भी इसकी ग्रोमिंग वो पॉजिटिव होना। कुछ लोगों को ऐसी मतलब ये लर्निंग हुई होती है या टीचिंग होती है कि वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होते हैं नेगेटिव साइड की ओर, और लोग चाहते हैं कि बाबा इसके साथ मैं बात न करूं, ये आया तो कहीं मेरा रास्ता ही मतलब मैं तो दूसरे रास्ते से जाऊं, पता नहीं क्या बोलेगा क्या कहेगा। या अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो ग्रोमिंग हुई होती है, लर्निंग हुई होती है, वो पॉजिटिव साइड की होती है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट वो होते हैं पॉजिटिव साइड की ओर, और वो सालिया लोग होते हैं। बंदा बोलता है कि मतलब कि काश मैं भी ऐसा ही बनूं।
तो टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को मैं यही बताऊं कि जो हमारा काम है, जो बच्चा हमारे सामने आता है, हमें ये चाहिए कि इसकी लर्निंग इस तरीके से हो, इसकी टीचिंग इस तरीके से हो कि ये अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। ये एक मैंने थोड़ी बहुत NEP में जो लर्निंग को थोड़ा टच किया। प्लीज सर। हाँ हबीब यही कुछ बचता है जो वाला लास्ट में ये बचा फोटो फोटोग्राफी नहीं रुक तो